बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूर दूर तक पहाड़, छोटे बड़े, मिट्टी के टीले, रेत का मैदान, मगर आदम का नामो निशान तक न था। कबीला बनु जरहम का गुजर वहां से हुआ तो इन्हें एक परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। और परिंदे उमन पानी और खुराक के गिर्द ही मंडलाते हैं। सो उन्होंने अपने दो आदमियों को मालूमात के लिए भेजा। उन्होंने काफिले वालों को पानी की खुशखबरी सुनाई। तमाम अफराद पानी के पास पहुंच गए। देखा तो एक खातून अपने शीरखोर बच्चे के हमरा मौजूद हैं। कबीले के अफराद ने इनसे इस जगह पर पड़ाव डालने और खेमा लगाकर रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत मांगी। खातून ने इस शर्त पर इजाजत दे दी कि इस पानी पर तुम्हारा कोई हक ना होगा। कबीले के अफराद ने शर्त कबूल करते हुए अपने बाकी लोगों को भी वहीं पर बुला लिया। मोहतरम और मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक टाइम चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को समेटते हुए हम वहां से शुरू करते हैं जब अल्लाह के हुक्म से आपने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को शीरख्वार इस्माइल अलैहिस्सलाम के हमरा हुर्मत वाले घर के करीब छोड़ दिया। ऐसी वादी जहां ना इंसान, ना पेड़ पौधे और ना ही पानी था। कुर्बानियों का एक सिलसिला था जो जारी था। उम्मे इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी बीबी हाजरा के पास बस पानी का एक मुश्किज़ा और खजूरों की एक थैली थी। बीवी बच्चे को वीरान में छोड़कर जब शौहर ने जुदाई के लिए कदम बढ़ाए तो अजीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अजीम बीवी और माँ का सवाल था, आप हमें ऐसी वादी में तन्हा छोड़कर जा रहे हैं जहां ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई चीज। बीवी के कई मरतबा सवाल करने पर भी कोई जवाब ना आया तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, क्या यही अल्लाह का हुक्म है? फरमाया, जी हाँ। साबिर और अजीम बीवी ने कहा, फिर अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेगा। आप वहां से चल पड़े और एक ऐसे पहाड़ पर चढ़े जहां से बीवी और बेटा दिखाई ना देते थे। रब्बे हबली मिनस सोलिहीन, ए मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा। सूरह साफात आयत नंबर 100। बेटा जो रब ने सारी जिंदगी के इम्तिहानात के बाद दुआ के जरिए अता किया। 86 साल की उम्र में कहीं ये उम्र 81 और 87 साल भी लिखी है। आपने बैतुल्लाह की जानिब रुख किया और अल्लाह ताला से दुआ की, ए हमारे रब मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे इज्जत वाले घर के पास ऐसे मैदान में बसाई है जहां खेती नहीं है। सूरह इब्राहिम आयत 37। चंद रोज गुजरने के बाद पानी खत्म हो गया। माँ तो किसी न किसी तरह से भूख और प्यास बर्दाश्त कर लेती है, मगर लख्त जिगर को तड़पता नहीं देख सकती। वो भागकर सफा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए जिससे पानी की दरख्वास्त कर सके, मगर इस वीराने में कोई होता तो नजर आता। वो तेजी से सफा से उतरी तो सामने मरवा नाम की पहाड़ी थी। इस पर चढ़कर अपनी नजरें चारों जानिब दौड़ाई, मगर दूर दूर तक कोई न था। बेकरार माँ ने इसी तरह से 7 चक्कर लगाए और यही हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का सफा और मरवा का 7 चक्कर लगाना सही कहलाता है, जिसे उम्रा और हज में अंजाम दिया जाता है। 7वें चक्कर पर मरवा पर आपको एक आवाज सुनाई दी तो बोली, मैंने तुम्हारी आवाज तो सुन ली है, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकते हो? फिर आपकी निगाह वहां जाकर ठहर गई जहां अब जाब जमजम का कुआं है। मौजूद ख्वातीन हज़रात, जो लोग दीदार मक्का से फैज़याब हो चुके हैं, इन्हें इल्म है कि अब के मक्का मुकर्रमा और तकरीबन 4000 साल कबल के मक्के में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इस वक्त के मक्का में सिर्फ पथरीली ज़मीन, टीले, पहाड़ और तपती हुई रेत हुआ करती थी। कोई मकान, खेमा या रहने का ठिकाना न था। और अब दुआ इब्राहिम के तुफैल न सिर्फ मक्का मुकर्रमा बिल्डिंग्स, शाहराहों और मॉल से भरा हुआ है, बल्कि वहां दुनिया जहां से वाफिर मकदार में नेमतें आती हैं जिनका शुमार नामुमकिन है। फिर बरकत वाला घर खाना काबा भी तूफान नू की नजर हो चुका था। उस जमाने में जिक्र हो रहा था हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का कि इनकी निगाह वहां जाकर ठहरती है जहां वो अपने शीरखार बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर आई थी। वहां फरिश्ते ने अपना पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया। पानी को देखकर आपके चेहरे पर खुशी दौड़ गई। फौरन चश्मे के गिर्द उन्होंने मुंडेर सी बना दी ताकि पानी बह ना निकले। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस्माइल की वालिदा हाजरा पर रहम करे। अगर वो पानी के गिर्द मुंडेर न बनाती तो वो दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
या फिर वो सारी चीजों को डुबो देता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने खुद भी पानी पिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया। ये इस जमजम के कुएं से अपनी प्यास बुझाने वाले पहले 2 इंसान थे। सदियों से ये चश्मा जारी है और ता क़यामत जारी रहेगा। इस पानी का मजा और बरकत हासिल करने वाले इंसानों की तादाद कितनी है और आइंदा क़यामत तक इसका फैज़ कितने इंसानों पर जारी रहेगा, ये कोई भी शुमार नहीं कर सकता। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने वहाँ खासा वक्त गुजारा और फिर जरहम कबीले के अफराद भी वहाँ आकर आबाद हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए और दौड़ने की उम्र को पहुंच गए। अब अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर एक और इम्तिहान आता है, कुर्बानी, वो भी इस बेटे की जो दुआओं का समर है। बुढ़ापे में रब की अता है। रब के हुक्म से इसे और इसकी माँ को वीराने में छोड़ा था। अभी तो वो बच्चा है जिसे रब ख्वाब के जरिए कुर्बान करने का हुक्म दे रहा है। बुखारी की हदीस से अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब भी वही हुआ करते हैं। और बेटे ने भी जब बाप से ख्वाब सुना तो ये नहीं कहा कि ये तो ख्वाब है, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बजान, आपको जो हुक्म मिला है इसकी तकमील फरमाइए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बाप को हुक्म मिला है बेटे की कुर्बानी का। बाप कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिनकी जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान ही इम्तिहान है, कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं। रब से पलटकर सवाल जवाब न किए, 3 रातों के ख्वाब बेटे को सुनाए तो इसने बस इतना कहा, मुझे पेशानी के बल लिटाइएगा ताकि बाप की शफकत और प्यार जोश न मारे। मेरा चेहरा सामने न होगा तो जज्बात भी पोशीदा रहेंगे। फिर शैतान ने भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहकाया। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की ममता को आवाज दी, मगर इसे न पता था कि ये कौन सा घराना है। फिर ये तो इम्तिहान था रब की जानिब से, और नबियों के इम्तिहान तो ऐसे ही हुआ करते हैं। वो इम्तिहान ही क्या जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आया और आप इसमें कामयाब होकर ना निकले। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी और आप इस आजमाइश में सुरखुरू होकर निकले। सूरह साफात में जिक्र है, हमने एक मेंढा इस्माइल के फिदिये के तौर पर भेज दिया और हमने उनका जिक्र यानी तारीफ और तौसीफ आइंदा आने वाली नस्लों में बाकी रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह का बदला दिया करते हैं। बिलाशुबह वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात 7वें आसमान पर तशरीफ़ ले गए तो इब्राहिम खलीलुल्लाह को फरिश्तों के काबा बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए पाया। अब इम्तिहान से फारिग होने के बाद और जब इम्तिहान भी वो हो जो रब की बारगाह में मकबूल हो जाए, रब खुश हो जाए, तो फिर वो भी खुशखबरियों से नवाजता है। अब आगे जाकर उम्र होती है 100 बरस और ऐसे में दुनियावी असबाब के तहत दूसरा बेटा, वो भी बांझ बीवी से, और जिसकी उम्र बुढ़ापे को पहुंच चुकी है। मगर इंसान के लिए जो नामुमकिन है वह रब के इशारे का मुंतजर है। जैसे कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े और बीवी बांझ, इन्हें भी तो यही अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी थी अल्लाह ताला ने। और अब रब के हुक्म से 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेहमान बनकर आते हैं। आप फौरन एक बछड़ा भून कर ले आते हैं मेहमान की ज़ियाफत के लिए। अरब की मेहमान नवाजी तो वैसे ही मशहूर है। फिर मेहमान अगर मेज़बान के इसरार के बावजूद न खाए तो डर और खौफ आता है कि ये मेहमान के भेस में दुश्मन न हो। जब फरिश्तों ने महसूस किया कि आप खौफजदा हैं तो बोले, आप खौफ न कीजिए, हम आपके पास इसहाक और याकूब की खुशखबरी लेकर आए हैं। पास ही हजरत सारा अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा मोहतरमा खड़ी थी। फरिश्तों की बात सुनकर हंस पड़ी और हैरानी से बोली, अब मैं बच्चा जनूंगी जबकि मैं खुद भी बूढ़ी हूं और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। फरिश्ते बोले, तुम अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब कर रही हो, तुम्हारे रब का यही फरमान है, बेशक वो खूब हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। दूसरी जानिब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो रब कायनात ने आपको अपना घर तामीर करने का हुक्म दिया। चुनांचे आप मक्का मुकर्रमा आए और बेटे के साथ मिलकर बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर दी। सूरह हज की आयत 26-27 में इरशाद बारी ताला है, और याद कीजिए जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुकर्रर कर दी और इनसे कहा, मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ, क़याम, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक व साफ रखना।
اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ لوگ آپ کے پاس تمام دور دراز مقامات سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کی کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ سورہ بقرہ کی آیت 125۔ اپنے بیٹے کے ہمراہ آپ تعمیر فرما رہے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ نے بیٹے سے پتھر لانے کے لیے کہا، اور یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی۔ یہ پتھر جس پر آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہیں، ایک بڑے سے مرتبان میں محفوظ کر دیا گیا ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اسی مقام پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب کعبے کی دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ نے جنت سے ایک پتھر فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا اور حکم ہوا کہ اسے دیوار کے کونے میں نصب کر دو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت سے نازل ہوا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر آدم کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد باپ بیٹے کی دعا کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعین فرما کر رب نے قبول فرمایا۔ اے ہمارے رب، انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیجئے جو آپ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ یقیناً آپ سب پر غالب ہیں، خوب حکمت والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 129۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے مکہ اور اس کے رہنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی، جو پاک پروردگار نے قبول فرمائی، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے حجاز مقدس میں ان کی برکات کو دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف کی سورہ ابراہیم، سورہ صافات، سورہ ہود، سورہ عنکبوت، سورہ آل عمران، سورہ قصص، سورہ انعام، سورہ حجر، سورہ حج اور سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب دفن ہوئے۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔